महाराष्ट्र में वजीर आला के ओहदे पर जो इत्तेहाद हुआ था उसी पर होगी बात, किसी नई तजवीज पर नहीं होगी बातचीत, संजय रावत का बयान। महाराष्ट्र में सियासी हंगामा जारी, मुंबई में संजय रावत और शरद पवार के दरमियान हुई मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज को किया तलब। दिल्ली वुकला और पुलिस के बीच झड़प का मामला, साकेत कोर्ट में वुकला ने सदर दरवाजे को बंद कर रखा है, वहां कामकाज ठप है। रोहिणी अदालत में एक वकील ने खुदसोजी की भी कोशिश की। तेलंगाना आरटीसी हड़ताल का मामला, आरटीसी यूनियन ने सीएम की कॉल का बाइकआउट करने का फैसला किया, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे मुलाजमी। आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर ए रेड्डी का बयान। पहलू खान लिंचिंग मामला, 2 पुलिस अफसरों के खिलाफ जांच। अहमद पटेल और नितिन गडकरी की हुई मुलाकात, नितिन गडकरी के घर पर हुई अहमद पटेल की मुलाकात, किसानों के मसाइल पर हुई बात। अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है, ऐसे में 4 जानिब से अमन अमान बनाए रखने की अपील की जा रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमें होशियार रहने की जरूरत है ताकि कोई गैर समाजी अनासर मुल्क की फिजा खराब न कर सके। दिल्ली में 5 नवंबर से ऑर्डिनन नाफिज है, आज ऑर्डिनन का 3रा दिन है। दिल्ली हुकूमत का कहना है फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली में लागू ऑर्डिनन को दिल्ली के लोगों का साथ मिल रहा है। वादी कश्मीर में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे, ताहम बीती रात हुई बारिश की वजह से आज दुकानें कम खुली नजर आईं। तूफान माया तेजी से गुजरात की जानिब बढ़ रहा है, अगले 15 से 20 घंटों में ये गुजरात के साहिल से टकरा सकता है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी। वाराणसी में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी, जूनियर डॉक्टरों की पिटाई से नाराज हैं बीएचयू के डॉक्टर, मांग पूरी नहीं होने पर इमरजेंसी खिदमात भी बंद करने की दी धमकी। ज़िमनी इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद बीएसपी की मीटिंग जारी, पार्टी के सभी जोनल इंचार्ज मौजूद, मायावती दे रही हैं 2022 के लिए मंत्र। कांग्रेस मुक्त हुआ नेहरू मेमोरियल, मरकजी हुकूमत ने किया नए मेंबर का ऐलान, नई सोसाइटी में अमित शाह की भी एंट्री। बैंक घोटाला मामले में एमपी में सीबीआई की छापेमारी जारी, 17 ठिकानों पर हुई छापेमारी, मुरैना की 4 कंपनियों पर एफआईआर। मरकजी हुकूमत के खिलाफ आज एमपी में कांग्रेस का हल्ला बोल, दमवा, पन्ना, छतरपुर और नवाड़ी में एहतजाजी मुजाहिरे। वज़ीर आला कमलनाथ का रियासत में इन्वेस्टमेंट पर जोर, दुबई में कई इन्वेस्टर से करेंगे मुलाकात, एशियन बिजनेस लीडरशिप अवार्ड में करेंगे शिरकत। झारखंड में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी, शुरू हुई फॉर्म भरने की कार्रवाई, 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बेगूसराय में जमीन तनाजे में 10 दिनों के अंदर फिर ट्रिपल मर्डर, 2 ग्रुपों के दरमियान मारपीट और गोलीबारी में 6 जख्मी। उन्नाव इस्मत रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज, सीबीआई जांच स्टेटस रिपोर्ट करेगी पेश। प्याज और टमाटर की कीमतों में फिर हुआ इजाफा, प्याज 70 से 80 रुपए तो टमाटर हुआ 40 से 50 रुपए किलो। यमनी हुकूमत और अलहदगी पसंदों के दरमियान तय पाया तारीखी अमन मुआहदा, खाना जंगी के शिकार यमन के सियासी हल के लिए मुआहदा काफी अहमियत का हामिल। शुमाली शाम में कुर्द जंगजू अभी भी है मौजूद, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने की अमरीका को वादा निभाने की नसीहत। लुबनान में हुकूमत मजालिक मुजाहिरीन को हटाने और सड़कों को दोबारा खोलने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों के इजाफी दस्तों को तैनात किया गया, मुजाहिरे जारी।
लातीनी अमरीकी मुल्क चिली में एक मरतबा फिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू। हजारों मुजाहिरीन दारुल हुकूमत सैंटियागो में सड़कों और गलियों में जमा हुए और मुआशी अदम मसावत के खिलाफ किया मुजाहरा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आज पहला बैनुल अक़वामी मैच वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। दोपहर 2 बजे होगा मुकाबला। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए